मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। अन्य आत्मा को प्रेम व दया का दान भी एक तरह का दान ही है। प्रेम व दया का दान भी एक तरह का दान ही है। तो बहाने हम बच्चों को अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 27/9/20 के हैं। बाबा ने कहा, सदा के स्नेही बनो, सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। कौन सा गुण? स्नेह। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह ही है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर के मधुबन निवासी बनते। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे समय अनुसार से स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। कौन से स्नेही? जो सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं होते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन है। एक बाप, दूसरा ना कोई। एक ही संसार है ना। बाप ही संसार है। बाप संसार है तो सब में, उसमें सब कुछ आ गया। परिवार आ गया, भाई बहन सब कुछ आ गया। दूसरा नंबर कौन सा? स्नेही। स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, बाबा कहते, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है।
बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं में परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते। बा कहते लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता और कभी कभी स्नेह में लवलीन हो जाते। स्टेज में फर्क पड़ता है ना, कभी तो हमारी स्थिति बड़ी अच्छी होती है और कभी हम, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय यह संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। आज बाबा बच्चों को स्नेह के बारे में बता रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरे, समय अनुसार स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्मा समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल ही नहीं सकता और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। कोई कमे हमें दुनिया में ये सच्चा प्रेम कर देंगे, सच्चा स्नेह मिल जाएगा, तो बाबा कहते हैं नहीं, ये तो बाबा हम बच्चों को स्नेह करते हैं ना, उससे क्या हम बन जाते हैं श्रेष्ठ, हमारा जीवन क्या बन जाता है श्रेष्ठ। बाबा कहते यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति भी कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो पाते। संगठन की उपस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती और कोई सदा ही दिलचस्प जल्दी होते। अभी भी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी भी देखो तो अपने आप को बाहर कहते अपने आप से दिलकश, ये स्वयं से दिलकश होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर ही देता है। और जब हलचल में आते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय, परिस्थितियां हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। फिर है वो भी स्नेह और है ये भी स्नेह ना, बाबा कहते वहाँ यहाँ कितना अंतर है ना, पहले वाले स्नेह में और आज वाले स्नेह में। आप देख ही लो ना, सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार है दुनिया में, सिर्फ परमात्मा ही हम बच्चों को सच्चा स्नेह कर सकता और कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ प्यार। दुनिया में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, कभी नहीं होगा कि आपको निस्वार्थ प्यार मिले। सिर्फ परमात्मा ही, बाबा ही है हम बच्चों को दिल से प्यार करने वाला। बाबा कहते
किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षण कर देता, और जब हलचल में आ जाते तो स्नेह का अनुभव होने का कारण, स्नेही जीव में प्रेम होने के कारण फिर बाप की याद आती। यत्न करते कि अब भी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है और स्नेह की समाने की जीवन उसके अंतर कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा श्रेष्ठ भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंची से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्मा है। बात देखो हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं ना, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी है लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्मा, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी। स्नेही आत्मा न्यारी और प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजय नहीं है। लवलीन नहीं है ना, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते हैं ना, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। कौन? भागते चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड है, थर्ड वाले भी क्या मेरे बच्चे सेफ ही है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता है। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते रहते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है। बाप बच्चों को क्या बता रहे हैं स्नेह के बारे में ना, क्या कमी हो गई? विगन मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आता है। विघन आया, कोई छोटा मोटा विघन आया तो क्या हो गया, जो हमारी मगन अवस्था है तो उसमें आगे हम नीचे, आगे स्थिति नीचे ऊपर हो गई। तो बा कहते, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह ही जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूहान भी बहुत मीठी करती है। क्या करते हैं? उज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पाए हम। हुज्जत से, स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने, आपको मानना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है। किस पर? बाप देखो हम बच्चों पर कितना रहम करते हैं ना, वो तो है ही रहम का, दया का दयालु। तो बाप कहते बाप तो है ही रहम दिल, कृपालु, दाता। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है। तो ब्राह्मण बच्चे इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा विशेष शक्ति लेते, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं करते। बताओ आप क्या करें? जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खाए ही नहीं तो क्या करेंगे?
बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कई बच्चे कहते हैं ना बाबा शक्ति दो, ये कर दो, है ना, दया कर दो, कृपा कर दो। बाबा कहते मैं शक्ति भी दे रहा हूँ, दया भी कर रहा हूँ, कृपा भी कर रहा हूँ। अब कोई टॉनिक ही नहीं पिएगा तो क्या करना फिर? तो क्या करेंगे? जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खाए ही नहीं तो क्या करेंगे? भी मैंने नहीं खानी, मेरा पेट खराब हो जाएगा। बाबा कहते आप विशेष शक्ति, बाप विशेष शक्ति देते और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे, लेकिन नंबरवार हैं। आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा ही ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं ना वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तक पर रहते, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ के करेंगे बताओ। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती है। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बने हो। तो ये भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले, जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवें। दाता दे रहा है तो लेने वाले हम कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजय बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं बाबा कहती विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए पड़े हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या करो, नशे में जो चूर होता है ना उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो क्या करना है उनको। तो बाबा कहते सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है ना। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वे सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत है। तो बाबा कहते हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं, वो भी शक्तिशाली है ना, ग्रुप है ना। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। इसलिए क्या करनी है, जब भी आप मुरली सुनो तो पूरी मुरली सुनो। बाबा कहते कोई जितना मर्जी जरूरी काम हो, लेकिन बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करो। भले आप YouTube पे सुन रहे हो, भले आप टीवी में सुन रहे हो, तो पूरी सुनो। पूरी खुराक खानी चाहिए ना, आधी थोड़ी। भी आप खाना खा रहे हो और आधी रोटी खा के उठ जाओ तो ताकत आएगी शरीर के अंदर, आ ही नहीं सकती है।
बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते हैं भी और बातों में बड़ा टाइम है। और इसके लिए बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है ना, वहाँ कोई विघ्न ठहर ही नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। जब मुरली नहीं पूरी सुनेंगे, ज्ञान ही नहीं पूरा लेंगे, फिर भागते उड़ेंगे कैसे, हिम्मत कैसे आएगी। भागते पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, उड़ती कला वाले कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वाले के लिए बहाना कोई नहीं होता। हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। भागवती संगठन का किला है ना, तो प्यार माना प्यार परिवार क्या है, एक किला है ना, किले में रहने वाले सेफ हो जाते। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषता आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते और फिर निम्मत आत्मा पुष्पपाल भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। पिछली मुरली में बाबा ने बच्चों को बताया है ना, भी कई बच्चे हैं कि हाँ इस ब्राह्मणी की मुरली नहीं सुननी, उस ब्राह्मणी की मुरली सुननी है। तो बाबा कहते जो इतनी भाषाओं वाले बाबा तो देखो हिंदी भाषा में सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते अगर हम एक मत एक बल होकर संगठन में अपने करेंगे तो फिर संगठन बढ़ता जाएगा ना, प्यार बढ़ता जाएगा ना। स्नेह भाषा को नहीं देखता है, समझ लग गई ना। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद, अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं ना। सेवा की वृद्धि हो रही है, जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती, अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। ये है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? कौन सा है? संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है, और यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। दूसरा प्रश्न, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? क्या विशेषता होगी? संतुष्ट मणियां कभी भी किसी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्मा से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती है।
भी हम तो संतुष्ट रहते हैं, दूसरे आकर के हमें असंतुष्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता है। फिर प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी उनकी निशानी, बताओ। जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेह ही बना देता है। संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसल बना देती, उन्हें कहना या सोचना नहीं पड़ता है। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वे कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। कौन? जो संतुष्ट वाले हैं उनसे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता, वे प्यार लेने के पात्र होते। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती, हर एक की दिल होगी कि इनसे बात करें, इनसे बैठे। संतुष्ट आत्मा सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से पहचान लेते हैं। कौन? जो संतुष्ट होंगे वो क्या करेंगे? दूर से ही पहचान लेते हैं ना, किसको? माया को। प्रश्न, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पहचान कम होने का कारण सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय चलते, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी द्वारा अपना बना देती। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। बाबा ने रास्ता बता दिया ना, कि कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ये माया कैसे आ जाती, कैसे आ जाती। प्रश्न, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? कौन सा होगा? सदा बाप के साथ रहो, सदा रहना। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजय बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ से शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। से बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज के अंश भी नहीं निकल सकता। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। हम वरदान लेंगे। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना है। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदा हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए।
दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बना करके, उसको शक्तिशाली बना करके फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। किसकी दुआएं लेनी है? बाप की। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। आज बाबा ने हम बच्चों को स्नेह के बारे में बताया, संतुष्टता के बारे में बताया और दुआओं के बारे में बताया। दुआएं लेनी है ना, और देनी भी है। स्नेह कितने प्रकार के बताए? 1 2 3। तो बाबा कहते हम बच्चों को कौन से स्नेही वाले बनना है? जो स्नेह वाला होगा ना, वो सदा ही उड़ता रहेगा ना, दूसरों को उड़ाता रहेगा, मना खुश रहेगा ना, और दूसरों को भी खुशी देता रहेगा। तो वहाँ कहते स्नेही तो सभी है, लेकिन अंतर आ जाता है ना। तो सभी भाई बहने फिर दोबारा से ना क्वेश्चन आंसर रिपीट करेंगे, ठीक है? दोबारा से फिर एक बार तो आपने मुरली सुन ली है ना, फिर एक बार फिर सुननी है। क्वेश्चनों पर पूरा ध्यान देना है। पूरी मुरली सुन के क्वेश्चन, फिर संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, संतुष्ट कैसे होना है हमने, मणि कैसे बननी है, और निशानी क्या है, श्रृंगार, खजाना, विशेष गुण ब्राह्मण जीवन का, फिर धोखा कैसे खा लेते हैं ये, और माया जीत बनने का सहज साधन क्या है। तो ये हमने आज क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। 2 बारी तो सुननी है ना मुरली, ठीक है? और फिर बाद में उसमें पॉइंट भी निकालने हैं। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।